नमस्कार दोस्तों। आज हम जेईई मेन 2026 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। इस सवाल में सीधे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक बहुत सुंदर बायनोमियल एक्सपेंशन और इंटीग्रेशन ट्रिक लगती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को समझते हैं। हमें दिया है लेफ्ट साइड में ये पूरा बायनोमियल एक्सपेंशन इक्वल 3 पावर 13 माइनस अल्फा, और हमें ये अल्फा निकालना है। ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स को ध्यान से देखिए। यहाँ डिनोमिनेटर है 3, 5, 7 एटसेट्रा 13, और बायनोमियल कोएफिशिएंट है 12c2, 12c4, 12c6 एटसेट्रा 12c12। यानी हमें इवन पावर्स वाला बायनोमियल एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी पड़ेगी, जो हमें 3.13 माइनस सम नंबर, और इस राइट साइड को कंपेयर करने के बाद हमें ये अल्फा मिलेगा इक्वल टू ये सम नंबर। इसलिए 1 प्लस एक्स पावर 12 प्लस 1 माइनस एक्स पावर 12 होगा 2 टाइम्स 12c0 एक्स पावर 0 प्लस 12c2 एक्स स्क्वायर प्लस 12c4 एक्स पावर 4 प्लस सो एंड सो फोर्थ प्लस 12c12 एक्स पावर 12। अब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करते हैं। लेफ्ट साइड होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2, 1 plus x पावर 12 प्लस 1 माइनस x पावर 12 dx इक्वल्स होगा 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2, 1 प्लस 12c2 x स्क्वायर प्लस 12c4 x पावर 4 प्लस सो एंड सो फोर्थ प्लस 12c12 x पावर 12 dx। अब इंटीग्रेशन करने पर हमें टर्म्स मिलेगी 2 टाइम्स 2 प्लस 2 क्यूब बाय 3 12c2 प्लस 2 पावर 5 बाय 5 12c4 प्लस सो एंड सो फोर्थ प्लस 2 पावर 13 बाय 13 12c12। अब यहाँ एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। हमारे पास 2 क्यूब बाय 3, 2 पावर 5 बाय 5, 2 पावर 7 बाय 7 एटसेट्रा है। ये टर्म्स कहाँ से आएगी? बिल्कुल ये आएगी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 एक्स पावर 4 डी एक्स, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 एक्स पावर 6 डी एक्स एटसेट्रा, इस डेफिनेट इंटीग्रल से। इसलिए हम इंटीग्रल लिमिट्स 0 से 2 चुनते हैं। यानी अगर ब्रैकेट के अंदर वाले पूरे सम को s मान ले तो ये होगा 2 इंटू 2 प्लस एस इक्वल्स लेफ्ट साइड का इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2, 1 प्लस एक्स पावर 12 प्लस 1 माइनस एक्स पावर 12 dx। अब सीधा इंटीग्रल करते हैं। पहला इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2, 1 प्लस एक्स पावर 12 dx होगा 1 प्लस एक्स पावर 13 अपॉन 13 फ्रॉम 0 to 2 इक्वल्स 3 पावर 13 माइनस 1 अपॉन 13। और दूसरा इंटीग्रल होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2, 1 माइनस एक्स पावर 12 dx इक्वल्स माइनस 1 minus x power 13 upon 13 from 0 to 2 equals 1 minus 1 power 13 upon 13 equals 1 minus 1 upon 13 equals 2 upon 13। ये 2 upon 13 इसमें ऐड करते हैं, उसके बाद मिलेगा 3 upon 13 प्लस 1 upon 13। तो ये पूरा होगा 2 टाइम्स 2 प्लस एस इक्वल्स 3.13 प्लस 1 अपॉन 13। अगले पेज पे लिखते हैं 2 टाइम्स 2 प्लस एस इक्वल्स 3 पावर 13 प्लस 1 अपॉन 13। 2 प्लस एस इक्वल्स 3 पावर 13 प्लस 1 अपॉन 26। एस इक्वल्स 3.13 प्लस 1 अपॉन 26 माइनस 2। एस इक्वल्स 3 पावर 13 माइनस 51 अपॉन 26। This will be 26s equals 3 power 13 minus 51। ओरिजिनल इक्वेशन में इस 26s की कीमत है 3 power 13 minus alpha। So we have 3 power 13 minus 51 equals 3 power 13 minus alpha. That will give us alpha equals 51। So the correct answer option is A,
51। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है जब आपको इस तरह 12C2, 12C4, 12C6 एटसेट्रा और डिनोमिनेटर में 3, 5, 7 एटसेट्रा दिखे तो सीधे कैलकुलेशन करने के बजाय 1 प्लस एक्स पावर 12 प्लस 1 माइनस एक्स पावर 12 का पैटर्न पहचानिए और इंटीग्रेशन ट्रिक लगाइए। ऐसे ही जेईई मेन के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के लिए जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेन 2027।